गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? कैसे हो? क्लास 11th के लिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा टाइटल डायलॉग्स। देखो, एज पर अकॉर्डिंग सीबीएसई एग्जाम्स टूल, वन टॉपिक विल बी दिस नेम और वो था हमारा नरेशन टॉपिक जो है हमारा सीबीएसई के अकॉर्डिंग इस टॉपिक का नाम क्या दे दिया बेटा? डायलॉग्स कर दिया। अब डायलॉग्स क्या होगा? बिटवीन कन्वर्सेशन। देखो, हमने टेंथ क्लास में नरेशन किया और अकॉर्डिंग सिलेबस, अकॉर्डिंग सीबीएसई पैटर्न हमने इसको डायलॉग्स में किस प्रकार से सोल्व करते हैं वो आपको समझाया था, किया था। हमने फेयर नोटबुक में भी अपने रूल्स रेगुलेशन लिखवाए थे। फिर भी आज इस वीडियो की हमने जो 11th में जिस प्रकार से काम करना है उसके अकॉर्डिंग नए सिरे से दोबारा से मैं आपको ये सारे मैं बता रहा हूँ। जो होमवर्क में दिया था कि भाई अटेम्प्ट द रूल्स ऑफ द टेंसेस नरेशन या डायलॉग्स, वो आपने मैं आज इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपने उन रूल्स को आपने अपनी फेयर नोटबुक में बेटा अटेम्प्ट करना है और कम से कम 15-15 सेंटेंसेस इन एवरी टेंस, प्रत्येक टेंस के प्रत्येक पार्ट के अकॉर्डिंग नरेशन हमने उनको अटेम्प्ट करना है। क्लियर? तो देखो, फर्स्टली हम सब जब हमने नरेशन किया, जब नरेशन कर रहे हैं तो नरेशन का ही दूसरा नाम हमने बताया था आपको बेटा कि भाई नरेशन जो टॉपिक है हमारा, ये इसका नाम दे दिया डायलॉग्स। इसका नाम अकॉर्डिंग सीबीएसई पैटर्न नाम बना दिया डायलॉग्स। नरेशन में क्या करते हैं, डायलॉग्स में क्या करते हैं, द मेन डिफरेंस बिटवीन दैम। समझ रहे हो कि मतलब नरेशन से डायलॉग का नाम चेंज कर दिया। व्हाट इज द मेन डिफरेंस, व्हाट इज द मेन मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट टू नरेशन टू डायलॉग्स। क्लियर? तो देखो, इसमें हम करते हैं सेंटेंस टू सेंटेंस चेंज करते हैं। क्लियर? बट डायलॉग्स में क्या आएगा? यहां आएगा कन्वर्सेशन। इसमें करते हैं कन्वर्सेशन टू सेंटेंस। मतलब कन्वर्सेशन हमारे सेंटेंस में, जैसे कि हमने रेगुलर क्लासेस में आपको बताया कि भाई हमारी कन्वर्सेशन चल रही है। इट मीन्स यहाँ फादर है, यहाँ सन है, और फादर ने और फिर सन ने क्या रिप्लाई किया, फादर ने क्या क्वेश्चन पुट अप किया, सन ने क्या रिप्लाई किया। अब ये हमारी फादर और या फिर फादर आ गया और फिर फादर ने कुछ स्टेटमेंट किया इधर, फिर सन ने उसका रिप्लाई किया। ठीक है? तो ये हमारी फादर कन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड सन। एंड आफ्टर दिस द सेंटेंस एज ए पैराग्राफ we found blanks and these blanks are fill up with these conversation in वार्तालाप के अकॉर्डिंग वो हम फिल अप करते हैं। अरे बात समझ में? तो ये दे दिया कन्वर्सेशन टू सेंटेंस एंड यहाँ बेटा सेंटेंस टू सेंटेंस। बट जो मेन बात जो है, मतलब टॉपिक तो वही है बट करने का तरीका दूसरा दे दिया। टॉपिक वही है, टॉपिक की जो मूल बेसिक्स जो हैं वो तो हमारा नरेशन ही है। जब किसी बच्चे को नरेशन समझ में आ गया तो इट मीन्स ये भी आ गया, क्योंकि नरेशन ही ये है। इट मीन्स मैं इजीली या मतलब सिंपल वे में आपको बताऊं तो बेटा नरेशन ही डायलॉग्स हैं। क्लियर? हमने बार बार अब हमारे क्लासरूम में रेगुलर क्लासेस में बार बार ये समझाया था आपको, हर रूल अच्छे से समझाया था, एग्जाम्पल्स के साथ समझाया था। आज फिर मैं यही दोबारा से आपको ऑनलाइन क्लासेस में दे रहा हूँ। क्लियर? और मैं ये आशा भी करता हूँ, एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मेरे जो हैं वो करेंगे इस वीडियोज को देख के। कम से कम 20-20 सेंटेंस आप मेरे को रिप्लाई करोगे। जो लास्ट वीडियो टेंसेस का दिया था हमने कंडीशनल सेंटेंस का, उसमें भी मेरे बच्चों ने बहुत सारे फोटो बना के मेरे को सेंड किया था, और दैट्स ए गुड पॉइंट फॉर यू एंड पॉजिटिव थिंकिंग। क्लियर बेटा? तो देखो, हम आज का जो हमारा काम है वो शुरू करते हैं नरेशन का। सबसे पहले नरेशन में करेंगे तो जो इसके बेसिक्स हैं, बेसिक्स वैल्यूज जो हैं वो मैं आपको बताता हूं। क्या कि भाई सबसे पहले तो हम आए सेंटेंस पे।
हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस, देखो सबसे सबसे नीचे से, इट मीन्स लेवल से उठा के मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तुम्हें टॉपिक तक। क्लियर? जिन बच्चों ने नहीं देखा 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस के लिए दिस टॉपिक इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि जो भी देखेगा तो ये तो हमारे इन अकॉर्डिंग सीबीएसई पैटर्न दैट द बेस ऑफ नरेशन एंड टेंसेज, मतलब ये बेस की बातें बता रहा हूं मैं। देखो सेंटेंस के कितने टाइप्स बताए आपको मैंने, यहाँ देयर इज 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्लियर? अब 5 टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स इंक्लूड किए गए हैं, समझ रहे हो? 1 मिनट बेटा, वेलकम बैक बेटा। देखो कि हमने बताया देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्लियर? फर्स्ट में अगर मैं इन 5 टाइप्स का आपके सामने डिस्क्रिप्शन दूं तो सबसे पहले तो हम आ गए अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की 2 पार्ट्स बना दी बेटा, एक तो असर्टिव सेंटेंस और दूसरा क्या बना दिया, नेगेटिव सेंटेंस। अब सेकंड पे दे दिया इंटेरोगेटिव, देखो इंटेरोगेटिव हो गया। एंड थर्ड पे दे दिया इंपेरेटिव। एंड नंबर 4 पे क्या दे दिया, लेट मी नो प्लीज, एक्सक्लेमेटरी हो गया। एंड नंबर 5 एंड लास्ट ऑप्टेटिव। देखो अब ये 5 सेंटेंस हमने बताए, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताए। अब इन 5 टाइप्स के सेंटेंसेस का नरेशन करना, डू नो, क्या आपको आता है? देखो अब सबसे पहले तो सेंटेंस का एक्सप्रेशन जो है, सेंटेंस का एक्सप्रेशन, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट दिस टॉपिक। देखो हम नरेशन में चलेंगे तो टेंस, एवरी पार्ट ऑफ द टेंस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट बी नॉन कि अबाउट द नरेशंस ऑफ विच पार्ट बी चेंज्ड, भाई किस किस पार्ट के चेंज होंगे, किस टेंस का कौन से पार्ट में चेंज होगा, और कौन कौन से टेंस के कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट चेंज होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं भाई प्रेजेंट के कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनका नरेशन चेंज होता है। सबसे पहले तो मैं इंडेफिनेट डाल दूं इधर, इंडेफिनेट कहूं या बेटा सिंपल, प्रेजेंट सिंपल बोलूं या प्रेजेंट इंडेफिनेट, दैट्स क्लियर। नंबर 2 कंटिन्यूस का भी होगा, एंड परफेक्ट भी होगा, एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी होगा। क्लियर? 4 तो हो गए हमारे ये। अब नंबर पास्ट इंडेफिनेट का बेटा, पास्ट इंडेफिनेट का भी चेंज होता है, पास्ट सिंपल, चलो मैं इधर लिखता हूं, पास्ट का सिंपल भी होएगा, पास्ट सिंपल कहूं या इंडेफिनेट बेटा, इंडेफिनेट पार्ट हो गया। अब पास्ट का सिंपल, नहीं सॉरी सिंपल हो गया था, कॉन्टिन्यूस पार्ट। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस के बाद में परफेक्ट जो आया हमारा, क्या उसका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज होगा? एंड होगा तो हाउ, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? कोई बच्चा, एनीवन, जतिन समझ में आ रहा, आकाश समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, मोहित, गौरव समझ में आ रहा है? ठीक है, सौरभ, कपिल समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, देखो अब ये कर दिया मीनाक्षी, ये कर दिया मैंने। क्लियर? तो देखो अब इससे आगे हमारा एक पार्ट बनता है परफेक्ट बन गया, एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज होगा? लेट मी नो प्लीज। होगा तो क्यों होगा, कैसे होगा? नहीं होगा बेटा, इनका नहीं होगा। केवल और केवल 2 पार्ट्स ऐसे हैं जिनका हम मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। क्लियर? वो बाद में बताएंगे अभी। और नेक्स्ट जो हमारा फ्यूचर का है बेटा, फ्यूचर के पार्ट से एक तो सिंपल हो गया, सिंपल 3 2 5 और 6 हो गए, सिंपल का होगा। क्लियर? अब देखो भाई 7 हमने लिख दिए, 4 और 3 7, केवल और तीनों टेंसेज के 7 पार्ट्स ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज होगा। ओनली टेंसेज की बात कर रहा हूं मैं, तो नॉट इन अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। केवल और केवल टेंसेज के 7 पार्ट्स ऐसे हैं जिनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज होंगे।
या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज होंगे बेटा। समझ में आ रहा है? तो देखो हम पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक कंटिन्यूटी में हम पॉइंट टू पॉइंट समझाते चले जाएंगे, और उसके बाद में जो दूसरे टाइप्स हमारे सेंटेंस के आए वो भी हम इसके बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। हमने अकॉर्डिंग देखो हमने जब टेंसेस का वीडियो दिया था, टेंसेस का वीडियो उस वक्त मैंने बताया था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, बताया था ना आपको। तो वही बातें दोबारा से सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना, सेंटेंस को एक सेंटेंस की फॉर्मेशंस, वो सारी अब दोबारा से यहाँ रिपीट होंगी। जब रिपीट होंगे तो जिस बच्चे ने वीडियो टेंसेस के नहीं देखे, एग्जांपल्स नहीं अटेम्प्ट किए, तो वो अब भी उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस है बेटा, ताकि जो कमजोरी उनकी रही थी वो अब ना रहे आगे। इस वीडियो को, इस टॉपिक के वीडियोस को देख करके वो अपनी जो वीकनेस थी उसको फॉरगेट कर सकते, ओवरकम कर सकते हैं अपनी उसे फॉल्टनेस पे। क्लियर? तो देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से बेटा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्या, प्रेजेंट के सारे ही मैं आपको समझा रहा हूँ आज एक लेक्चर में, दूसरे में पास्ट के, तीसरे में फ्यूचर के, इसमें इंक्लूड करके आगे इंपेरेटिव सेंटेंस के बढ़ाएंगे। क्लियर? तो प्रेजेंट सिंपल से मैं अगर शुरू करूं आपको, तो देखो सबसे पहले तो मैं अबाउट नरेशन एंड डायलॉग्स, नरेशन बोलूं या सिमिलर इसका डायलॉग्स मैंने बोल दिया, डायलॉग्स मैंने बोलूं तो देखो अब सिंपल इसके बारे में, सबसे पहले तो इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। बट नरेशन में डायरेक्ट, एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा मैंने बता दिया इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच देखो अब डायरेक्ट, व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट एंड व्हाट डू मीन इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स क्या होता है? स्पीच मीन्स क्या होगा बेटा? स्पीच मीन्स होता है कथन, एंड इधर भी कथन। और कथन, व्हाट डू मीन बाय स्पीच या कथन, मतलब मैंने कोई सेंटेंस बोल दिया और उस सेंटेंस में मैंने कुछ एक वर्डिंग्स को अंडरलाइन, मतलब इन्वर्टेड कोमाज या मतलब अकॉर्डिंग मॉडर्न ग्रामर सिंगल कोमाज मैंने ये लगा दिया ऊपर, मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ एक वर्ड्स को मैंने पुट अप कर दिया। इट मींस दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पैराग्राफ, दिस लाइन। क्यों? जिस लाइन में इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वर्डिंग्स पुट अप करते हैं, दीज आर द मेन, दीज आर द फैक्ट। समझ रहे हो? तो ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी सेंटेंस पुट अप, जो भी वर्डिंग्स पुट अप किए जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं स्पीच, इसको बोलते हैं स्पीच, कथन। क्लियर? अब देखो भाई डायरेक्ट मीन्स क्या होता है और इनडायरेक्ट मीन्स क्या है? डायरेक्ट मीन्स क्या होता है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। और ये क्या हो गया? इसका अपोजिट और लगा देंगे इसको, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। मैं आपको टीच कर रहा हूं, इट मीन्स क्लास में आप मेरे सामने बैठे हो अभी एट प्रेजेंट। क्लियर? और जब मैं आपको बोल रहा हूं, आपको यहां टीचिंग करवा रहा हूं, इट मीन्स जो भी मैं आपको बोल रहा हूं क्या है? डायरेक्ट स्पीच बोल रहा हूं। अगर मैंने क्लास छोड़ के बाहर चला गया और आपको होमवर्क देना भूल गया, और टंकी के पास या ग्राउंड में, स्कूल कैंपस में कहीं भी आपकी क्लास का कोई सिंगल स्टूडेंट मेरे से मीट करता है, मिलता है, और मैं उसको बताऊं कि भाई लेसन नंबर 4 जो है वो राइट एंड लर्न करके लेके आना, सभी बच्चों को आप बता देना। तो जो वर्डिंग्स थी वो किसकी थी? मेरी। वर्डिंग्स तो मेरी थी, बट आप तक वो मैसेज किसके द्वारा पहुंचा? मेरा मैसेज किसी थर्ड पर्सन के द्वारा आप तक पहुंचा, दैट वी कैन से इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, आगे बात समझ में? काम तो था मेरा, वर्डिंग्स तो थी मेरी, बट वो आप तक किसके अकॉर्डिंग पहुंची? एक थर्ड पर्सन मेरी वर्डिंग्स को कैरी करके आप तक लेके आया, वो था बेटा इनडायरेक्ट स्पीच, ये था डायरेक्ट स्पीच। समझ में आया? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दैम, इसमें और इसमें, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में अंतर क्या है? अब हाउ टू आइडेंटिफाई ए सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को और इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? आ रही बात समझ में? तो भाई एक सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा कि भाई ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट का है या फिर ये इनडायरेक्ट का है? देखो सिंपल सा बता रहा हूं मैं, बिल्कुल इजी वे में, सिंपलेस्ट वे में, वी कैन से द सिंपलेस्ट वे टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। क्या कि भाई इन विच सेंटेंस वी फाउंड कोमा,
एंड इन्वर्टेड कॉमाज। ये जिस भी सेंटेंस में इस प्रकार का सिस्टम आपको मिलता है, मतलब जहां कोमा मिले और इन्वर्टेड कॉमाज मिले, वो सेंटेंस किसका जाएगा बेटा? डायरेक्ट का। मोहित समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर। ये कोमा इन्वर्टेड कॉमाज का किस में गया? डायरेक्ट में। अगर मान लो जिस सेंटेंस में हमें सेंटेंस कंजक्शन दैट मिला, या कोई भी WH फैमिली का मिला, या फिर इफ मिला, ये तो हो गए हमारे कंजक्शन। अगर ये कंजक्शन है तो कंजक्शन क्या शो करता है कि भाई कंजक्शन ये बात बताता है कि लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड ऑफ कंजक्शन वी फाउंड द पेयर सेंटेंसेस। समझ में आ रहा है भाई? इनके राइट साइड में भी सेंटेंस है, यहां भी सेंटेंस है आपके पास, और बिफोर दीज भी सेंटेंस हमारे पास, ये भी सेंटेंस है। क्लियर? यहां सेंटेंस, बीच में हमें क्या मिला? कंजक्शन। तो अगर इस अकॉर्डिंग दिस फॉर्मेशन विल बी एनी सेंटेंस गोज इनटू इनडायरेक्ट। समझ रहे मेरी बात को सभी बच्चे? कि अगर जो भी सेंटेंस इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आया है तो वो सेंटेंस किसका होगा बेटा? इनडायरेक्ट का होगा। हैव एनी प्रॉब्लम? डू अंडरस्टैंड? क्लियर? सभी बच्चों की समझ में आए होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। क्लियर? अगर फिर भी अगर कोई क्वेरी आपको हो तो इसके मतलब आउटलाइन ऑफ नरेशन एंड डायलॉग्स के बारे में, तो यू कैन शेयर एंड आप मेरे से पूछ सकते हो, आस्क मी। क्लियर? समझ रहे हो बेटा? तो ये आपने करना है अपनी फेयर नोटबुक में, एक एक बात को अटेम्प्ट करना है, लिखना है, टॉपिक लिख के डेट वाइज आपने अच्छे से अपनी नोटबुक में इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। क्लियर? अब देखो ये आ गया। अब हम चलते हैं टॉपिक पे। ये सारी बातें आउटलाइन मैंने करवा दी बेटा। अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो, और जैसे टॉपिक पे गए तो देखो, अब एक बात और इसके पीछे मैं बताना चाहूंगा। हमारा एक तो था नरेशन और एक था बेटा वॉइस। दो टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल सिमिलर से हैं, और बच्चे क्या करेंगे, इसके रूल जो है वो इसके अंदर मेंशन कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, और इसके इसमें इंक्लूड कर देते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या? दिस टॉपिक इज सेपरेट एंड अदर इज आल्सो सेपरेटेड। ये भी सेपरेट है, ये भी सेपरेट, बोथ आर डिफरेंट, बिल्कुल डिसिमिलर हैं। इनकी दोनों की जो आइडेंटिटीज, जो इनके रूल्स क्या है, बिल्कुल सेपरेट हैं। एक भी सिमिलर रूल इनका नहीं है बेटा। तो क्या करना है हमने, केवल और केवल इसके रूल्स वो लिखने, इसके बाद में करवाएंगे वो इसके रूल्स इसमें अप्लाई करेंगे, इसके रूल्स इसमें अप्लाई करेंगे। और ये बात समझ में? तो देखो, फर्स्ट हम प्रेजेंट के सिंपल की बात करते हैं सबसे पहले तो। अब सिंपल में चलो, उससे पहले मैं आउटलाइन में आपको बताता हूं। देखो, डायरेक्ट की बात करेंगे हम सबसे पहले तो बेटा। डायरेक्ट स्पीच जो हमारा है उसकी, डायरेक्ट स्पीच की। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना, पार्ट्स को समझना, अंडरस्टैंडिंग द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, तो इनडायरेक्ट आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको वही समझ में नहीं आया तो यू बेटा कांट, ठीक है ना? तो देखो, अकॉर्डिंग नरेशंस रूल, टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। क्या भाई? हमने बताया कि आपको यहां मिला कोमा, आपको इधर एक कोमा मिला, और कोमा का सेंटेंस में क्या काम होता है? व्हाट इज द मेन रोल ऑफ कोमा इन ए सेंटेंस? क्या होता है इसका? मैंने बार बार आपको बताया, टू सेपरेट द वर्ड्स, idioms, phrases, and sentences। ये मतलब मेन रोल ऑफ द कोमा इन ए सेंटेंस क्या शो करेगा? टू सेपरेट द वर्ड्स, वर्ड्स को सेपरेट करना, इडियम्स को सेपरेट करना, फ्रेजेस वाक्यांश को, एंड द सेंटेंस और सेंटेंसेस को अलग करना। ये होता है कोमा का मेन रोल इन ए सेंटेंस। आई समझ में? अब देखो कि भाई जहां भी कोमा आ गया आपके सेंटेंस में, इट मीन्स वहां या तो वर्ड सेपरेट होंगे, या सेंटेंस सेपरेट होएगा, या वाक्यांश जो भी फ्रेजेस हमारे पास है वो सेपरेट होंगे। क्लियर? अब कोमा मिला, और जस्ट आफ्टर क्या मिलेगा बेटा? इन्वर्टेड कोमाज मिलेगा। और इन्वर्टेड कोमा क्लॉज आने से पहले क्या मिलेगा? साइन ऑफ फुल स्टॉप, या एक्सक्लेमेटरी, या आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये सब कुछ मिलेगा एंड में, और उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर देंगे। ये हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच। अकॉर्डिंग दिस मैं एक सेंटेंस अटेम्प्ट कर रहा हूं बेटा। इधर मैंने लिखा
कि भाई राम सेज कोमा इनवर्टेड कोमा बिगिन आई हैव डन माई प्रोजेक्ट, ये लिख दिया। देखो अब ये सेंटेंस हमने आइडेंटिफाई किया हुए सेंटेंस की स्पीच का है, तो बच्चा देखते क्या कहेगा, सर यहाँ कोमा इनवर्टेड कोमाज आया तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हुआ। अब इसका इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले केवल और केवल हम करेंगे यहाँ तक हमारा जो डायरेक्ट कोमा, जहां हमारी रिपोर्ट देखो जो कोमा इनवर्टेड कोमा बिगिन वहां तक सोल्व करेंगे पहले सेंटेंस को। कैसे बेटा, देखो भाई डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के दो पार्ट बताए हमने, यहाँ कोमा लगा दिया, दो पार्ट सेपरेट हो गए। तो ये जो आउट पार्ट ऑफ कोमा इनवर्टेड कोमाज, जो कोमा से बाहर का जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर। एंड इन इनवर्टेड कोमाज, जो इनवर्टेड कोमा के अंदर का पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम, रिपोर्टेड स्पीच। देखो ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। बोथ पार्ट्स आर आइडेंटिफाइड कि भाई इसको क्या नाम दिया गया, इसको क्या नाम दिया अकॉर्डिंग ग्रामर। क्लियर, ये हो गई। अब इसके बाद में इसके बाद में हमने बताया कि भाई अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब आइडेंटिफाई या सोल्व कर दी तो ऑटोमेटिक जो रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच हमारी है, वो आप इजीली उसको सोल्व कर पाओगे। अगर आपने इसको आइडेंटिफाई या इसको चेंजमेंट करने में असफल रहे, क्लियर, आपने ये चेंज नहीं की, तो इसमें भी आप बेटा चेंज नहीं कर पाओगे। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। तो दिस पार्ट इज वेरी एसेंशियल फॉर दिस, इसके लिए ये पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस पे केवल और केवल हम इतना सोल्व करेंगे पहले तो। क्लियर। अब इससे आगे का पार्ट जो है वो बाद में सोल्व करेंगे, पहले आपको ये बताएंगे। देखो अब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी है वो हमें तीनों टेंसेज में मिल सकती है। हमें अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी तो हमें क्या मिलेगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हुई तो हमें मिलेगा बेटा से, सेज, से टू एंड सेज टू, ये मिलेगा। ठीक है। अगर ये हमारी पास्ट में हुई तो हमें क्या मिलेगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में हुई तो हमें मिलेगा बेटा सेड एंड सेड टू, सेड एंड सेड टू मिलेगा। और अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हुई, फ्यूचर में हुई तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा या तो सेल अकॉर्डिंग सब्जेक्ट एंड विल, बोथ आर हेल्पिंग वर्ब्स, और इनके साथ क्या मिलेगा बेटा, से मिलेगा। समझ में आया। ये प्रेजेंट में मिलेगा, ये पास्ट में मिलेगा, ये फ्यूचर में मिलेगा। तीनों टेंसेस की आइडेंटिटीज जो हैं ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब वो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब की आइडेंटिटीज हैं। अब देखो द मेन पार्ट क्या भाई, कि भाई अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में से मिला, देखो अभी आपको समझा देता हूं अच्छे से मैं कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब में आपके पास से आया, सपोज करो से और सेज तो दोनों तो एक ही फॉर्म है, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ये एस लग जाता है सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब को। से क्या है, वर्ब है, और वर्ब के साथ एस लगा दिया तो सिंगुलर हो जाएगी। अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट ही आ गया तो सेज हो गया। अगर मान लो यहाँ वी आ गया, वी क्या है, प्लूरल है, तो हमें वर्ब भी क्या बनानी पड़ेगी, प्लूरल, और प्लूरल क्या होगी, ये हमारी वी के साथ क्या से आ जाएगा। क्लियर। तो ये प्लूरल था तो ये भी प्लूरल बना दिया। तो देखो से और सेजर बोथ मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्लियर। तो इस ये आ गया, या फिर हमें मिले से टू, वही अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यहाँ से हो जाएगा, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट से होगा। क्लियर। से टू हो गया। अब देखो भाई अगर आपके पास से आया तो कोमा इनवर्टेड कोमा जस्ट आफ्टर दिस मिला, से टू आया तो इस टू के बाद में क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा बेटा, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या मिलेगा, कोमा इनवर्टेड कोमा। क्लियर। आई बात समझ में। तो देखो जब इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसको चेंज करेंगे से को, तो से में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, केवल और केवल इसके स्थान पे क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा।
क्लियर, आ रही है बात समझ में। ये था से, या आपके पास सेज आएगा तो सेज बन जाएगा, और डायरेक्ट जो कोमा इन्वर्टेड कोमा जस्ट आफ्टर से और सेज मिला था हमें, उसके स्थान पे सेंटेंस कंजक्शन क्या मिल जाएगा, हमें क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। आ रही है बात समझ में। बट यहां अगर आपके पास से या सेज आ गया और उसके साथ टू लगा दिया, तो ये भी नेसेसरी है, जरूरी है कि टू के बाद में आपको क्या मिले, ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर टू आया से या सेज के साथ तो उसके बाद में क्या मिलेगा बेटा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब देखो, और ये आगे हमारा रिपोर्टेड स्पीच बना दिया मैंने, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अटेम्प्ट कर दिया। अब इस सेज टू को हम चेंज किसमें करेंगे, इसका चेंज करना डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पे। कैसे, अगर मान लो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा सिंपल है, असर्टिव, मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ असर्टिव सेंटेंस, ये हमारा असर्टिव है, या नेगेटिव, नेगेटिव या अफर्मेटिव मैं क्या बोल सकता हूँ, असर्टिव सेंटेंस है यहाँ। तो इस असर्टिवनेस के कारण इस सेज टू को हम किस में चेंज कर देंगे बेटा, अगर से है तो टेल में कर देंगे, सेज है तो टेल्स कर देंगे। इस पूरे सेज टू को टेल्स में बदल दिया, किसके अकॉर्डिंग, इस असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर, और जो ऑब्जेक्ट था इसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट भी उतार दिया इधर एज इट इज, कोई विदाउट एनी चेंजिंग। अब यहां असर्टिव सेंटेंस था, तो यहां विद असर्टिव सेंटेंस यहां हमने क्या यूज करना, केवल और केवल बेटा दैट यूज करेंगे बस। माइंड इट ऑलवेज एंड एवर, क्या, जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल है, असर्टिव है, नेगेटिव है, उस कंडीशन में कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे हम दैट एज ए सेंटेंस कंजक्शन ड्यूरिंग इनडायरेक्ट यूज करेंगे। आ रही बात समझ में, क्लियर। यहां इससे पहले हमारा सब्जेक्ट था, हमने सब्जेक्ट यहां उतार दिया, तो यहां तक हमने सोल्व कर दिया, यहीं तक बताया था हमने। ये आपने इस प्रकार से चेंज करना है। नंबर 2 बात, ये था फर्स्ट, सेज टू को टेल में बदला। अगर मान लो अब की बार जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है बेटा, एक मिनट सपोज करो इंटेरोगेटिव है, अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया भैया, यहां सेज टू है, यहां ऑब्जेक्ट मिला, यहां कोमा इन्वर्टेड कोमा, और ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया। क्लियर, अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस आया तो इसका चेंज करना तो इसी सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये क्या है हमारा इंटेरोगेटिव, जब ये इंटेरोगेटिव है तो इस इंटेरोगेटिव के कारण हमने इसको किस में बदल दिया, यहां सब्जेक्ट डाल दिया, जो सब्जेक्ट हमारा था वो, तो इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग सेज टू किस में चेंज कर दिया, आस्क्स में। अगर से था तो आस्क कर देंगे, अगर सेज था तो बेटा क्या कर देंगे, हम आस्क कर देंगे। आ रही बात समझ में, आस्क कर दिया। क्लियर, उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया, इधर ऑब्जेक्ट डाल दिया। देखो अब यहां टेल्स था, यहां आस्क कर दिया। अब ऑब्जेक्ट के बाद में कोमा इन्वर्टेड कोमास आ गए, यहां एज ए सेंटेंस क्या वर्ड यूज करेंगे हम, यहां या तो आप डालो इफ, या फिर WH फैमिली का एक वर्ड जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच को स्टार्ट करता है। अगर मान लो मैंने यहां सेंटेंस, एक मिनट सपोज करो, ये जो सेंटेंस हमारा है ये मैंने डाल दिया, कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं बेटा कि भाई हैव यू डन योर प्रोजेक्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ये डाल दिया। देखो अब ये जो सेंटेंस किससे स्टार्ट है, हमारी हेल्पिंग वर्ब से, या फिर मैं लिखूं कि भाई व्हेन, इससे आगे एक बार तो मैंने यहां हैव से स्टार्ट किया सेंटेंस, तो यहां हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू है तो सेंटेंस कंजक्शन क्या यूज कर देंगे बेटा, इफ। अगर मैंने इसके साथ एक वर्ड और लगा दिया व्हेन, व्हेन लगा दिया, अब ये व्हेन क्या है, वर्ड ऑफ WH फैमिली, तो इस अगर इस प्रकार से हमारे रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है बेटा, तो इस वर्ड को हम एज ए सेंटेंस कंजक्शन यहां लेके जाएंगे, यहां यूज कर देंगे। आई बात समझ में, ये थे प्रेजेंट के सोल्व करना। इसके आपने 15 सेंटेंसेस अपनी फिर नोटबुक में अटेम्प्ट करना है और मेरे पास उस फोटो को भेजना है। क्लियर, सभी बच्चे 15 एग्जाम्पल्स अटेम्प्ट करके उसकी फोटो बना के आप मेरे पास भेजेंगे आज शाम तक, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया आपकी ग्रामर बुक में से, तो उसको आप उन 15 में से ही अंडरलाइन करके या स्टार बना के उस सेंटेंस का सॉल्यूशन वाला लाइन छोड़ के, सर ये सेंटेंस जो है ये प्रॉब्लम है, तो वो ऐसा करके मेरे पास आप सेंड करोगे। क्लियर, थैंक्स, हैव अ गुड डे बेटा।